हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स। तो आज मैं आ गई हूँ आपके सामने फिर से दशमलव यानी कि डेसिमल संख्याओं की गुणा का सीरीज़ लेके। तो आज हम दशमलव संख्याओं की गुणा करना सीखेंगे। ठीक है, ये सवाल लिखे हुए हैं दो तीन, इसको हम देख लेते हैं और फिर उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि दशमलव संख्याओं की गुणा कैसे की जाती है। एक सवाल ये लिखा हुआ है 0.02 की गुणा करनी है हमें 0.5 से। तो उसको मैं पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे। देखिए 0.02 गुणा 0.5 है ना। जैसे हम लोगों ने गुणा करना पहले सीख चुके हैं, आता भी होगा सबको, तो हम उसी तरीके से इसको गुणा करेंगे। और अभी दशमलव का कोई इसमें रोल नहीं है, अभी हम नॉर्मल जैसे गुणा करते हैं उसी तरीके से गुणा करेंगे जैसे ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 5 की गुणा करनी है हमको 2 से, फिर इस 0 से और फिर इस 0 से। ठीक है, तो हम करते हैं। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 10 का हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, हासिल यहाँ पे आया 1। फिर हमने 5 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा और उसमें 1 जोड़ेंगे तो ये आया 1। फिर 5 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ गया। फिर हम क्या करते हैं, जब इसकी भी गुणा करनी होगी तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक क्रॉस का निशान लगा देंगे और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे कर देंगे। और अब हम गुणा स्टार्ट करेंगे। तो 0 की 2 से गुणा करेंगे तो 0, 0 की 0 से करेंगे तो 0, फिर इस 0 की इस 0 से करेंगे तो 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं यानी कि जोड़ते हैं। तो हमने यहाँ पे जोड़ा इसको, ये 0, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, 0 में 0 0 और 0 में कुछ यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं है, ये 0 है सिर्फ, तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। अब ये हमारा सवाल हो गया है। लेकिन अब ये दशमलव कहाँ लगाएं, तो हमने जैसे जोड़ में और घटाने में सीखा था कि दशमलव के नीचे दशमलव लगता है, लेकिन ये गुणा है तो इसमें ना ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है। हम इसमें क्या करते हैं, काउंट करते हैं संख्याएं कि कितनी संख्या, टोटल कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट हमारा लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए तो ये एक पॉइंट के बाद यहाँ पे एक संख्या है और पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 संख्याएं हैं। तो ये कितना हुआ, 1 2 और 3 है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे आंसर जो आया है इसमें गिनेंगे पीछे से 1 2 और 3, 3 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी गुणा में होता है, हम संख्याएं गिनते हैं कि टोटल कितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ है और फिर हम आंसर में उतने ही गिन के पॉइंट लगा देते हैं। या तो ऐसे गिनिए या फिर ऐसे गिनिए। देखिए 1 1 2 3, तो 1 2 3। ठीक है, तो 3 के बाद हमने दशमलव लगा दिया और ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से एक सवाल और देखते हैं और उसको जो है हम देख के अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या करना है। फिर अब ये मैंने फिर से लिख लिया है, अब इसको फिर से गुणा करेंगे। 5 दूनी 10, 1 हासिल, और फिर यहाँ पे 5 0 जा 0 और यहाँ पे 1, तो 1 जोड़ दिया उसमें, 5 दिया 15, तो 15 का 15 यहाँ लिख लिया। अब हम यहाँ पे 1 गुणा का निशान लगाएंगे, सवाल को आगे बढ़ाएंगे। 1 की गुणा करेंगे सबसे, तो 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 1 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, और 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, एक ये 0 आया है तो हम इस 0 की भी सबसे गुणा करेंगे। हालांकि 0 ही आएगा मगर सवाल को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। तो 0 का 2 से गुणा करेंगे तो 0, 0 की 0 से करेंगे तो 0 और 0 की 3 से करेंगे तो 0। वापस हम इसको सबको जोड़ने के लिए ये एक लाइन खींची और हम इन सबको जोड़ देंगे। तो ये आया देखिए 0, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, 5 और 0 0 को जोड़ेंगे तो 5, और 1 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 4, और यहाँ 0 को 0। ठीक है, अभी ये आंसर फाइनल नहीं है, हम इसको फिर से देखेंगे। 1 2 3 4, तो ये 4 संख्याओं के बाद आपका पॉइंट लगा हुआ है, तो गिनेंगे यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे हम, और ये हमारा इसका आंसर है। एक ये सवाल एक और है, इसको भी देखते हैं। इसको हम लोग जल्दी जल्दी गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 5 चौक 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 का 0 से करेंगे तो 0 और 2 यहाँ पे, तो 2 जोड़ के आ गया 2, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान, और ये 4 चौक 16, 4 से गुणा करनी है, 4 चौक 16 का 6, और हासिल यहाँ पे 1, 4 0 जा 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। फिर इस 0 की करनी है सबसे गुणा, तो अब सबसे गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो 1 2, फिर इससे 3 और एक इससे 4 0 है ना। अब हम इसको वही जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 और 2 8, 1 0 0 का 1, और 6 और 8 कितने होते हैं 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 1 4 0 5 और यहाँ पे 0। हमें फाइनल आंसर हमारा अभी आएगा, पहले पॉइंट जोड़ के लगा दें। 1 2 3 4 और 5, तो हम देखते हैं कि 5 अंकों के बाद
जो पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ से गिन के हम पॉइंट लगा देंगे और ये इसका आंसर आ गया। ये एक सवाल लिखा हुआ है, ये मैं आपको होमवर्क में देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।